ये है कि वाड्रा से ईडी के सवाल पर सियासी बवाल क्यों है? क्या सरकार के खिलाफ बोलने पर यह कार्रवाई है? केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो आरोप आखिर कितने सही हैं? तो लैंड डील के मामले में आज ईडी ने पूछताछ की हो और इस पूछताछ के बाद अब इस पर जो राजनीति है वो भी आप देख रहे हैं कि लगातार होती हुई दिख रही है। और अब ईडी की कार्रवाई पर रॉबर्ट वाड्रा का क्या कहना है आपको बताते हैं। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा ये कह रहे हैं कि राजनीतिक मंशा की वजह से ये कार्रवाई हो रही है, ये आरोप लगाया गया है रॉबर्ट वाड्रा की ओर से। और ईडी जो पूछताछ कर रही है उसके पीछे राजनीति है, राजनीतिक प्रतिशोध है, इस बात को कहा रॉबर्ट वाड्रा ने। और जब भी मैं लोगों की आवाज़ को बुलंद करूंगा, इसी तरह से ईडी को मेरे खिलाफ लगाया जाएगा या राजनीति में आने की कोशिश करूंगा, इस तरह से इन एजेंसियों का इस्तेमाल होगा, ये बात रॉबर्ट वाड्रा ने कही है। तो मुझे दबाएंगे, एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे, इस बात को रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है। और सभी सवालों का मैं जवाब देता हूं और आगे भी देता रहूंगा, इस बात को भी उन्होंने कहा है। तो अब 20 साल पुराने मामले में यह पूछताछ हो रही है, रॉबर्ट वाड्रा की ओर से कहा गया। और 2019 में 23,000 दस्तावेज हैं जिसको मैंने जमा किया है, केस भी नहीं है, लेकिन ये जो कार्रवाई है वो राजनीति से प्रेरित है। और 20 बार गया हूँ, 15-15 घंटे बैठा हूँ, इस तरह की बातें भी रॉबर्ट वाड्रा कहते हुए नजर आए हैं। और अब इसी पर बातचीत करते हैं, ब्यूरो चीफ दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, रॉबर्ट वाड्रा से एक बार फिर से ईडी की ओर से पूछताछ हुई है और लगातार अब हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि जब भी इस तरह से ईडी की कार्रवाई होती है तो ये कहा जाता है कि राजनीतिक प्रतिशोध या राजनीतिक मंशा के तहत किया गया है। आज की इस कार्रवाई में क्या हुआ है और जो बात कह रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा, उसके मायने क्या? देखिए, बताना चाहेंगे आज की इस कार्रवाई में अभी भी लगातार पूछताछ जारी है। हालांकि इस बीच दोपहर के समय दोपहर भोज के लिए दोपहर के लंच ब्रेक के दौरान जरूर इनको भेजा गया था, रॉबर्ट वाड्रा को भेजा गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा लगातार पूछताछ जारी है। और जब बताया जा रहा है कि अभी लंबी चल सकती है, फिलहाल कुछ देर के लिए जरूर अभी बताया जा रहा है कि अभी होल्ड की हुई है, दोबारा से पूछताछ की जाएगी कुछ पॉइंट्स को लेकर के। और लगभग जो बताया जा रहा है 7 से 7:30 बज सकते हैं। लेकिन जहां तक इस पूरे मामले में बात की जाए, यूं तो ये मामला 2008 का है, क्योंकि गुरुग्राम के शेखोपुर का ये मामला है, जहां सुरेंद्र शर्मा ने जो इस मामले में शिकायत दी थी। और ये 2008 में अगर बात करें तो उस समय केंद्र में भी यूपीए की सरकार थी और हरियाणा में भी अगर बात करें तो, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय, और केंद्र में क्योंकि कांग्रेस सरकार थी, तो उस समय का ये मामला है। और जहां पर गुरुग्राम के शेखोपुर में 3.5 एकड़ जमीन का ये मामला है, जो कि इनकी एक स्काईदार कंपनी ने अगर बात की जाए तो ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज से वो जमीन खरीदी थी। और कुछ ही दिन के अंदर एक बड़े बिल्डर के साथ, कुछ और बिल्डर अलग कंपनियां हैं जिसमें डीएलएफ का भी नाम है, आरोप है कि उस तरीके को सोने पर दाम में जमीन को खरीद करके उस पर कमर्शियल लाइसेंस लिया गया और उसको बड़े प्रॉफिट के साथ दूसरी कंपनियों को बेचा गया। तो ये आरोप था जिस मामले पे जांच की गई थी। 1 सितंबर 2018 को एफआईआर दर्ज हुई थी और तब से लगातार, क्योंकि पहले ये गुड़गांव पुलिस, हरियाणा पुलिस की स्पेशल सेल, उसके बाद सीबीआई और अब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय जो है इस मामले की जांच कर रहा है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, कई बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, क्योंकि इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी इसमें आरोपी बनाया गया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कई बार ईडी ने बुलाया पूछताछ के लिए, रॉबर्ट वाड्रा को भी कई बार बुलाया। खुद रॉबर्ट वाड्रा ने जिस तरीके से आज बताया कि उनको 23,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स दे चुके हैं, तमाम दस्तावेज दे चुके हैं, अपने जवाब दे चुके हैं। उनका कहना है कि समय समय अनुसार उन्हें बार बार बुलाया जाता है और इसी तरीके से कई घंटे तक पूछताछ की जाती है ईडी द्वारा। और हालांकि रॉबर्ट वाड्रा इसको राजनीति से जोड़कर देख रहे थे कि वो जब भी राजनीति में आगे बढ़ने की सोचते हैं, कुछ करते हैं, तो इस तरीके के कहीं ना कहीं कार्रवाई होती है उनके ऊपर। तो रॉबर्ट वाड्रा से राजनीति जोड़ के देख रहे हैं। लेकिन ईडी के द्वारा हाल ही में कई इनकी प्रॉपर्टी भी, क्योंकि ये पीएमएलए एक्ट के तहत जो है ये मामला चल रहा है, कुछ प्रॉपर्टी भी अटैच की गई है, इनसे बड़ी जुड़ी कई कंपनियों की जो प्रॉपर्टी है वो भी अटैच की गई है। और लगातार ये मामला चर्चा में है कि आखिर किस तरीके से उस समय जमीन को कम कीमत में खरीदा, महज कुछ ही दिनों के अंदर उसमें कमर्शियल लाइसेंस जिसे CLU कहा जाता है, चेंज लैंड यूज, वो उसके अंदर प्राप्त होता है और उसके बाद वो जमीन करोड़ों रुपए के प्रॉफिट के साथ दूसरी कंपनियों में दे दी जाती है। ये पूरा मामला इस मामले के अंदर था, जिसमें उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आरोपी बनाया गया था, क्योंकि ये डिपार्टमेंट भी उनके पास आता था, टाउन एंड कंट्री डिपार्टमेंट के तहत। कई और अन्य इसके अंदर नाम भी सामने हैं जिनको इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया और बाकायदा इस मामले की जांच चल रही है। और आज भी अगर बात करें तो आज रॉबर्ट वाड्रा से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।
तो पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा से हुई है, लेकिन अब रॉबर्ट वाड्रा ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक मंशा के तहत ये कार्रवाई हो रही है, क्योंकि जब जब मैं इस तरह की आवाज़ उठाऊंगा, विभिन्न लोगों की आवाज़ को बुलंद करूंगा, एजेंसियों का इसी तरह से दुरुपयोग होगा और सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग मेरे खिलाफ कर रही है। और राजनीति में आने की अगर मैं कोशिश करूंगा तो भी इसी तरह से इन एजेंसियों के ज़रिए ये कार्रवाई की जाएगी या मुझे डराया जाएगा, मुझे दबाएंगे, एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। तो ये बात ईडी की इस कार्रवाई के बाद रॉबर्ट वाड्रा की ओर से कही गई, लेकिन उन्होंने ये भी बड़ा स्पष्ट कहा कि मैं सभी सवालों का जवाब हमेशा से देता रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा। तब ईडी की कार्रवाई के बाद जो बात रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं उसके मायने क्या है, इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं। दो मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं। पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पंकज बेनीवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और ललित अरोड़ा जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। ललित अरोड़ा जी, आपका भी स्वागत है। बेनीवाल जी, आज ईडी ने पूछताछ शुरू की, लेकिन अब रॉबर्ट वाड्रा का ये कहना है एक तो 20 साल पुराना मामला है, 2019 में वो 23,000 दस्तावेज ऑलरेडी दे चुके हैं, 15-15 घंटे उन्होंने लगातार ईडी के सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन जब जब वो लोगों की आवाज़ को उठाने की कोशिश करते हैं या वो राजनीति में आने की बात कहते हैं, ईडी या सेंट्रल एजेंसियों का आप लोग दुरुपयोग करने लगते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से आप लोग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? नमस्कार आयुष जी, और ललित जी को मेरा नमस्कार, और हरियाणा की जनता इंडिया न्यूज को देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा के साथ जो ईडी की पूछताछ चल रही है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। 8 अप्रैल को भी उनको इसी से संबंधित एक सम्मन दिया गया था, उस पे वो हाजिर नहीं हुए तो एक दोबारा सम्मन जारी हुआ, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है। जब आप एक सम्मन पे नहीं पहुंचते तो दोबारा सम्मन जारी होता है। आज जब दोबारा सम्मन जारी हुआ तो चुपचाप जाके अपनी जो जांच है उसमें सहयोग करना चाहिए था ईडी का, लेकिन चोर मचाए शोर, ड्रामा करने की जो प्रैक्टिस है कांग्रेस से वो इन्होंने सीखी है। इन्होंने भी ये भी कहा है कि मैंने इस परिवार से बहुत कुछ सीखा है, तो ये ड्रामा करना भी सीखा है इन लोगों ने। क्योंकि आज जैसे ही देखा हमने कि ये पैदल मार्च करके आए थे, पैदल मार्च करने की ऐसी जरूरत नहीं थी, वहां पर चुपचाप जाना था और एजेंसी का सहयोग करना था। लेकिन बार बार में, चाहे चुनाव में आ जाए चाहे बिना चुनाव में आ जाए, जब भी इनसे ईडी की पूछताछ हो, चाहे किसी से भी हो, राहुल गांधी से हो तो गलत प्रयोग कर रहे हैं, सोनिया गांधी से हो तो गलत प्रयोग, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी पूछताछ कर ले तो गलत प्रयोग। मतलब सिर्फ इनके परिवार से या इन लोगों से अगर पूछताछ ईडी करती है तो गलत प्रयोग है, बाकी और किसी से करते रहो, इनको कोई आपत्ति नहीं है। क्या रॉबर्ट वाड्रा ने कभी किसी और को सम्मान दिया हो ईडी ने? तब ऐसा कहा है क्या? लेकिन जब खुद पर बात आती है, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, वो फ्रस्ट्रेट है इस चीज को लेकर के, क्योंकि उन्होंने गलती की होगी जब भी ईडी बार बार उनको सम्मन भेजती है। और वहां पर उन्होंने ये भी कहा कि मैं 15 से 18 बार के आसपास गया हूं, एक बार और चले जाएंगे, 10 बार और चले जाएंगे, आपको कानून का सहयोग करना पड़ेगा। लेकिन आपको राजनीतिकरण करना हर चीज का, वो शायद गांधी परिवार से ये रॉबर्ट वाड्रा भी सीख गए हैं। इसीलिए ईडी की एक नेचुरल प्रोसेस को, जो एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें वो उनको जाकर के उनसे दस्तावेज खंगालने थे, उनसे बातचीत करनी थी, ईडी के कुछ सवाल थे, उस सवालों का जवाब देना था, लेकिन उसको ड्रामेटिकली, उसको कैसे प्रोसेस को लेकर के आना है, कैसे उसको प्रोग्रेस करना है ड्रामेटिकली, वो आज हमने बखूबी देखा है। और ईडी पर सवालिया निशान उठाना, ये कांग्रेस की नाकामियां है कि कांग्रेस बार बार में ईडी जो निदेशालय है उस पर उंगलियां उठाता है, जबकि वो अपना काम 100% प्योर तरीके से काम कर रहे हैं और देश की भलाई में और देश को आगे। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि ईडी अपना काम कर रही है, यह स्वाभाविक है, लेकिन इस पर राजनीति जानबूझ के हो रही। ललित अरोड़ा जी, ये राजनीति से प्रेरित है, इसके पीछे के क्या कारण है? क्योंकि बेनीवाल जी का ये कहना है कि भाई एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और उनको अगर पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उनको जाना चाहिए। बेनीवाल जी काफी एजिटेटेड लग रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि ईडी की कार्रवाई भाजपा को पहले पता लगती है और बाकियों को बाद में। ये 4-5 दिन पहले ही शुरू कर देते हैं सारा कुछ। अभी 19/3/25 को ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आप भी बेनीवाल जी अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें। पंकज चौधरी जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं, स्टेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उन्होंने राज्यसभा में सीपीआई के एक एमपी ए रहीम के जवाब में उन्होंने कोई सवाल पूछा था, उसका जवाब ये कहा, राइटिंग में है, कि 10 साल में 193 केसेस अगेंस्ट पॉलिटिकल लीडर हमने ईडी ने करे हैं रजिस्टर, और सिर्फ 2 कन्विक्शन हुई हैं, 2 ओनली। इज नॉट इट शेमफुल के ये इसका मतलब बाकी लोगों को या तो ईडी काम करने में नाकामयाब रही है
या ईडी को अपना काम नहीं आता, या दबाव में केस दर्ज होते हैं। 194 में से सिर्फ 2 लोगों को, और फिर वो कौन सी लॉन्ड्री है भाई, जो अजीत पवार, जो हेमंता विश्वकर्मा और आपके कौन है वो शारदा चिट फंड वाले, ये सारे के सारे धुल के बाहर आ गए। आपने उनके केस वापस लिए, डिप्टी उन्होंने आप सीएम बनाया हुआ एक व्यक्ति को। आप किस कौन से जो है क्लीन सिस्टम की बात कर रहे हो? आप ईडी को इन्फ्लुएंस नहीं करते तो 193 में से 2 ही क्यों कन्विक्शन रेट है? ये आप ही का जवाब है। और दूसरी बात भाई, जब वो कहते हैं कि मैं 23,000 डॉक्यूमेंट दे चुका हूं, या तो आप गलत साबित करो। अगर दे चुके हैं तो बार बार फिर अब की बार फिर वही डॉक्यूमेंट मांगे गए, नहीं मांगे गए तो आप बताएं। अब वो वही डॉक्यूमेंट पे आप बार बार चर्चा करोगे। आगे सुन लीजिए, 2016 में भूपेंद्र हुड्डा कोर्ट में गए थे धिंगड़ा कमीशन के खिलाफ। उस समय हरियाणा गवर्नमेंट ने 2023 में आके एक एफिडेविट फाइल किया, जिसमें उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह और हरप्रीत सिंह बराड़ जी की कोर्ट में ये कहा कि इनके केस में कोई रूल वायलेट नहीं हुआ। नहीं है तो आप बता दीजिए, आप कोर्ट की प्रोसीडिंग को भी झूठा ठहराएंगे। आपकी सरकार ने हरियाणा में 2023 में ये एफिडेविट फाइल किया है इसी मामले के बारे में, कि जो आप एक बार बताइए, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और उनके बीच में जो मसला है, अपना डीएलएफ के बीच में जो डील है, अभी उसमें उसी केस में ये भी लिखा हुआ है कि द सैड लैंड स्टिल एग्जिस्ट इन द नेम ऑफ एचएसवीपी एचएसआईआईसी हरियाणा। अब कमाल की बात है, जमीन अभी भी हुड्डा ये हरियाणा गवर्नमेंट के पास है वो, और आप जो है किस बेस प्रूव करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट भी तो चाहिए। अगर 7.5 करोड़ की प्रॉपर्टी किसी ने खरीदी है, उससे तकलीफ क्यों है? ये मार्केट है लैंड की, इस डील में कोई गड़बड़ नहीं हुई है, और आपके रजिस्ट्रार ने उसको साइन किया, म्यूटेशन हुई, म्यूटेशन कैंसिल कर दी गई। वो कौन थे? आपके खेमका साहब। तो ये कोई एक छोटी, इसमें कड़ियां से कड़ियां आगे होती रही। डीएलएफ अगर एक प्रॉपर्टी का 58 करोड़ रुपया पे करती है तो ये उनकी विजडम होगी। आप लोगों को तकलीफ इस बात से है ना कि उसका बेनिफिशियरी उनकी कंपनी है। अरे भाई, आप लोगों के तो अभी खुलेंगे केस, वो टाइम भी आने वाला है। इस तरह से बेनीवाल जी जवाब दीजिए भाई, कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों है? क्योंकि ये तो वो मिनिस्टर्स को कोट करके बता रहे हैं कि उन्होंने तो सदन के अंदर इस बात को बताया सवाल के जवाब में। अभी तो हुआ देखिए आयुष जी, अभी इन्होंने ये शब्द भी यूज किए कि भाई अशोक खेमका ने म्यूटेशन नहीं होनी थी। आपके जो स्लाइड्स थी उनमें भी ये चल रहा है। अब ये केस 2008 का है। 2008 में सरकार किसकी थी? सेंटर में भी और हरियाणा के अंदर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां थे, वहां पर मनमोहन सिंह थे, दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। 2012 में जब म्यूटेशन नहीं चढ़ने दी तब भी आप ही की सरकार थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां मुख्यमंत्री थे, मनमोहन सिंह वहां थे। बार बार में भारतीय जनता पार्टी को बीच में लेकर के आना ललित अरोड़ा जी का या कांग्रेस का अपनी नाकामियों को साबित करने के लिए ये लोग ये कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे करेगी। 2008 में आपकी सरकार, 2012 में म्यूटेशन नहीं होने दिया अशोक खेमका ने, आपकी सरकार बार बार में आपने ऐसे कैसे कह दिया कि आपके अशोक खेमका? अरे आपकी सरकार भी आप ही के समय की बात है, तो आप कम से कम हरियाणा की जनता को या देश की जनता जो सब देख रहे हैं, ऐसा झूठ ना बोले। ऐसा आप बोल रहे हो ललित अरोड़ा जी, मैं तो आपकी बातों का, अरे मैं आपको आप ही की बातों का जवाब दे रहा हूं कि केस चालू कब हुआ? अरे भाई ठीक है ललित जी, एक एक करके एक बार बात आ जाए, फिर मैं आता हूं आपके पास। पंकज जी, हाँ बात रखिए। देश के अंदर कितनी सारी कोर्टें हैं, सारी कोर्टों में सारे मामलों में क्या सब कन्विक्शन आ जाते हैं? बहुत सारे समझौते हो जाते हैं, बहुत सारे केस फ्रॉड हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अगर ईडी अपना काम कर रही है तो बस ये ललित अरोड़ा जी को या फिर रॉबर्ट वाड्रा को परेशानी क्यों है वहां पर जाकर सवालों का जवाब देने से? भाई आपके खिलाफ एक केस फायर है, एफआईआर हो रखी है। लेकिन उनका रॉबर्ट वाड्रा का ये भी कहना है कि वो ऑलरेडी 23,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हैं ना, तो भाई अगर कुछ निकालिए उसमें से तब तो ये बात बने आगे। लेकिन बार बार की पूछताछ होनी 12-12, 15-15 घंटे, और 23,000 डॉक्यूमेंट के बाद भी आप उसको स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो क्वेश्चनेबल होगा ही ना फिर बेनीवाल जी। आयुष जी, ये शब्द रॉबर्ट वाड्रा की है कि 23,000 डॉक्यूमेंटेशन आई है। ईडी ने कहीं भी नहीं लिखा कि 23,000 डॉक्यूमेंटेशन आ गई। क्या किसी भी ईडी के अधिकारी ने बाहर आकर के किसी मीडिया को संबोधित करते हुए बोला है क्या कि इसने हमें 23,000 डॉक्यूमेंट दे सकते? अब रॉबर्ट वाड्रा बाहर आकर के क्या कहते हैं, डिबेट तो उसी पे हो रही है ना
क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा ने विवादित बयान आकर के बाहर दिए हैं। बात तो यह है कि वो 8 अप्रैल को अप्लाई क्यों नहीं हुए, 8 अप्रैल को पहुंचे क्यों नहीं वहां पर। अगर आप 8 अप्रैल को नहीं गए तो ईडी ने दोबारा सम्मन जारी कर दिया, नेचुरल प्रोसेस है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, और आप उस पर नहीं जाएंगे 8 तारीख को, तो दोबारा जब आया सम्मन, आज आप चले गए, तो आपने एक ड्रामा क्रिएट कर दिया। ये ड्रामा क्रिएट ना करने की बजाय आपको ईडी का सम्मान करते हुए वहां पर सवालों के जवाब देने चाहिए थे। आप अगर सही होंगे आप बाहर आएंगे, आपको जबरदस्ती तो कोई फंसा नहीं सकता। ये एक लैंड डील का मामला है जो कि आपकी स्लाइड्स के माध्यम से पता चला और सभी को बहुत सालों से पता भी है। अब इसको बार बार में ये कह देना कि भाई सिकोपुर की जमीन थी 3.5 एकड़ थी, 7.5 करोड़ में खरीदी, 50 करोड़ से ज्यादा डीएलएफ को बेच दी, ये सारा मामला है। अब ये बहुत जल्दी जब आप इसको जमीन को खरीद लेते हैं तब तो ये एक मामूली जमीन है तुरंत, लेकिन इसका लैंड ऑफ यूज आप बदलवा लेते हैं और फिर उसका मुनाफा कमाने के लिए आप एक बड़ी कंपनी को जमीन को बेच देते हैं। क्या इसमें आपको दिखता नहीं है साफ साफ की ठीक है ललित जी, ठीक है, एक मिनट ललित जी, अभी ललित जी, ठीक है ललित जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कोई कंपनी अगर मुनाफा कमाती है तो देश में सैकड़ों कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, पर आपको तकलीफ ये है कि रॉबर्ट वाड्रा क्यों कमा रहे हैं। अरे भाई आप एक बात बताइए, अभी तो जमीन मैंने ये बोला आपकी सरकार का एफिडेविट है, तो ये तो फिर हम ये मान ले ललित जी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिक्कत थी कि रॉबर्ट वाड्रा पैसे कैसे कमा गया, क्योंकि केस तो 2008 का है, आपकी सरकार के टाइम का केस है। अब हम आपको ये मान ले क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपत्ति थी। ठीक है बेनीवाल जी एक बार उनका पक्ष सामने, ठीक है उनकी बात को सुनिए। पता क्या बोल रहे हो, 2018 में केस रजिस्टर हुआ है, पता नहीं कहां की बात है, कहां जोड़े जा रहे हो। ये सुरेंद्र शर्मा कौन है, आपका कार्यकर्ता है क्या, काउडू वाला जिसने ये केस किया है, उसको आप बताइए, थर्ड पार्टी है वो। आप मुझे ये बताइए कि क्या ये पॉलिटिकल केस नहीं है, नंबर 1, क्या पॉलिटिकल आदमी नहीं है रॉबर्ट वाड्रा, तो उसमें 193 में से उसका नाम है। हमने ये कहा कि आपका सरकार ही बोल रही है कि भैया हम कन्विक्शन रेट है नहीं, हम नहीं सिद्ध कर पाए 191 मामलों में। अरे आपको इस पे तो कोई अपमान महसूस होना चाहिए था कि आप जबरदस्ती केस ठोक रहे हैं, आप प्राउड फील कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूं ये जमीन आज की तारीख में किसके नाम पे है, उस पे आप नहीं बोलते। आप उनको पहले 15 बार बुला चुके हो, क्या रॉबर्ट वाड्रा प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं रखते? ये डेमोक्रेसी है, क्या भाजपा के हिसाब से सरकारें चलेंगी? हम ईडी के इस एक्शन का विरोध करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, पूरी कांग्रेस करेगी। आपको तकलीफ इस बात से है कि रॉबर्ट वाड्रा 2 किलोमीटर पैदल क्यों चले? भाई रॉबर्ट वाड्रा अपनी बात रखेंगे नहीं। आज हम आपस में उसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं और आप उस विषय पे ये कह रहे हो कि वो पैदल चल के ड्रामा किया। अच्छा, कोई अगर अपने हक की बात करे तो ड्रामा हो जाता है। आप भाजपा में बैठे हो, भाजपा के प्रवक्ता हो, मेरे हिसाब से तो फिर आप भी ड्रामा कर रहे हो, मैं भी ड्रामा कर रहा हूँ। ड्रामा क्या होता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, वो कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने अगर कोई गलती की है तो कानून उनको सजा देवे। आप तो सजा डिसाइड करेंगे, भाजपा डिसाइड करेगी क्या? आप ये कह रहे हैं कमा लिए, वो कर दिया। अरे भाई 2012 में अगर खेमका जी ने किया है तो उनके खिलाफ भी जांच हुई थी, उसके बाद आपकी सरकार आई, आपने दिगड़ा कमीशन बनाया। दिगड़ा कमीशन की रिपोर्ट अभी तक बाहर नहीं आई है। इन विषयों में चर्चा कौन करेगा? हुड्डा साहब ने कोर्ट में कहा, जब वो गए, आपकी सरकार ने कहा कि हमारे पे एविडेंस ही कोई नहीं है। इस पे जो आपका फेलियर पे आप नहीं बोलते। जब आपके आदमी ने एफिडेविट दे दिया, फिर केस किस बात का? बेनीवाल जी जवाब दीजिए। बेनीवाल जी वो ये कह रहे हैं कि आपने कोर्ट में इस बात को जब एडमिट कर लिया तो फिर इसमें कुछ बचता कहाँ है? बेनीवाल जी देखिए ये जब पहले हरियाणा सरकार जो हरियाणा पुलिस के पास जब केस था उसके बाद ही तो केंद्रीय एजेंसी के पास गया केस। केंद्रीय एजेंसी कब इंटरवीन करती है? जब कोई बड़ा संगीन मामला होता है और उसको बहुत अच्छे तरीके जांच पड़ताल करनी पड़े। जब अगर इन्होंने 23,000 डॉक्यूमेंट, आपकी ही बात मान ले, 23,000 डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, उनमें क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा है, बार बार अगर ईडी जांच पड़ताल के लिए बुला रही है, मैं इतना सा पूछना चाहता हूं ललित अरोड़ा जी से, अगर पूछने के लिए बुला लिया, आपको जानने में आपत्ति क्या है? आपको सवालों के जवाब तो फिर भी देने हैं, नहीं देंगे तो तीसरी बार सम्मन आएगा, चौथी बार आएगा, नहीं जाओगे तो भैया पुलिस उठा के भी लेके जाएगी, फिर आप और बड़ा ड्रामा क्रिएट करेंगे। तो हमारा तो मानना यह है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो बहुत ही निष्पक्ष तरीके से होती है और अपने तरीके से। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई वो एक्सप्रेस तो कर सकते हैं ना कि भाई वो अगर मान लिया 15-15 घंटे कई बार 20 बार अगर उनको आप पूछताछ के लिए बुला चुके हैं तो फिर आपको उसमें कुछ एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ना, और बार बार अगर बुलाएंगे तो फिर भाई उनको प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार है कि बार बार मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है। आयुष जी, कोर्टों में लंबित मामले हमने ऐसे भी देखे हैं कि एक ही परिवार के मामले 50-50 साल तक चले हैं कोर्टों में।
वो लोग तो कभी ऐसा नहीं करते, वो लोग तो न्याय पर भरोसा रखते हैं। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस को सिर्फ 15 बार जाने में या 5 साल 10 साल जाने में ये परेशानी का सामना करना पड़ गया। उन लोगों को, आम जीवन के लोग अगर 50 साल तक कोर्टों के चक्कर काटे तो इनको किसी को आपत्ति नहीं होती है, जब तक कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, जब खुद पर बात आ रही है तो ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। लेकिन कानून अपना काम करेगा, ईडी अपना काम करेगी, सीबीआई अपना काम करेगी, जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं या जितनी भी एजेंसियां हैं, जो एजेंसियां अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, उनको अगर ये रोड अटकाएंगे, ये ऐसा ड्रामा क्रिएट करेंगे तो कुछ इनको हासिल होने वाला नहीं है। वो निष्पक्ष तरीके से अपनी जांच कर रही है, निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रही है। अगर रॉबर्ट वाड्रा इस डील में है, रॉबर्ट वाड्रा का नाम है, रॉबर्ट वाड्रा इसमें दोषी पाए जाते हैं तो इनको सजा भी होगी। जब सजा होगी तब ये लोग क्या करेंगे, तब ये लोग क्या बोलेंगे आकर के कि हम तो ऐसा था वैसा था। ये सब झूठ फरेब की बातें हैं। ठीक है कानून ललित की जी, जो एक मिनट, ठीक प्रक्रिया है, एक मिनट, उसका ललित जी, सहयोग ललित करना जी, चाहिए। ललित जी। ये सत्यवादी हरीश चंद्र जी बोल रहे हैं, अरे भाई आप कोर्टों में खुद एफिडेविट दे रहे हो और आप हमें कह रहे हो। आपका पंकज, अरे आज बात ईडी की है, ईडी ने संबंध दिया, ईडी अपना काम कर रही है, आपको ईडी की कार्रवाई से परेशानी कहां है? मेरे भाई 6 लाख केसेस चल रहे होंगे कोर्टों में। ये ईडी का अलग डिपार्टमेंट है जहां थोड़े केस होते हैं, जैसे 193 उन्होंने बताया पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ है पिछले सालों में। बात यहां ये हो रही है कि ईडी का ना तो कन्विक्शन रेट है, ना ईडी का कोई टाइम लिमिट नहीं है कि वो कब तक बुलाती रहेगी। आप ये कह रहे हैं जी कोर्टों में सैकड़ों केस चल रहे हैं, हमने क्या लेना है? ये कानून व्यवस्था का फेलियर है। अगर कहीं 50-50 साल से केस चल रहे हैं तो इस व्यवस्था पे लानत है। क्यों चल रहे हैं इतने लंबे केस? क्यों तो नहीं? आप बताइए ना, सरकार तो आपकी है शुरू से लेके 10 साल से। अरे 11 साल से सरकार आपकी नहीं है, मैं तो 50 साल से लंबित मामले बता रहा हूं। अगर फेलियर है तो कांग्रेस की सरकार का फेलियर है। आपने ऐसा क्यों किया? अरे हमने तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई है, अब तो जितने मामले सुलझते जा रहे हैं उतने तो कभी आपकी सरकार में हुए नहीं। हमने तो कोर्ट ही बना दी, जज बना दिए, हमने तो सारी चीजों को बनाने का काम किया है। नहीं, लेकिन बेनीवाल जी, ये उनका कहना है कि ये स्पेशल केस होते हैं ना, ईडी के पास भी अगर है तो भाई कितना, कोई तो टाइम लिमिट होगी ना उसकी। ईडी के बारे में बात हो रही है, ईडी कितने केसों में लगी हुई है? 1 लाख केस चल रहे हैं ईडी में। क्यों नहीं टाइमली होता है? वो आपका बटन दबता है कि भाई अब ये टाइम है, फिर पूछ लो। 23,000 डॉक्यूमेंट लेके बैठे हुए हो और फिर मांगे जा रहे हो। इस पे क्या शर्म नहीं आनी चाहिए? बार बार वही डॉक्यूमेंट। ललित जी, जब चुनाव में अगर ईडी काम करे तो बोला हमारे ऊपर गलत काम चल रहा है। आज तो चुनाव भी नहीं है, अब कोई चुनाव है क्या कहीं पे? या रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ रहा है क्या कहीं से? नहीं है चुनाव। लेकिन फिर भी झूठ बोलना है, फिर भी वही बातों को प्रयोग करना है। बिहार में चुनाव नहीं है, गुजरात में चुनाव नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा बिहार से चुनाव लड़ रही है? अरे आप तो तैयारी, और रॉबर्ट वाड्रा आपके फेस है क्या? गांधी फैमिली। चलिए, इस तरह से तो मुझे लगता है कि पूरे देश में कभी ना कभी चुनाव चलते रहते हैं, लेकिन हाँ, ईडी जो पूछताछ कर रही है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। तो हालांकि ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। अब रॉबर्ट वाड्रा का आरोप यह है कि राजनीतिक मंशा के तहत ये किया जा रहा है, लेकिन अब देखना यह है कि ईडी किस जांच में और